दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना करनाल हलका बदल रहे हैं। उनके लिए कोई सेफ सीट ढूंढी जा रही है और उन सेफ सीट में करनाल के अलावा लाडवा, नारायणगढ़ और रादौर, इन तीनों पर मंथन चल रहा है। कोई ऐसी सीट जहां से नायब सैनी आसानी से जीत हासिल कर सकें। तो आखिर में सवाल उठ रहा है कि वो करनाल सीट क्यों छोड़ रहे हैं और उनके लिए सेफ सीट क्यों ढूंढी जा रही है। इस पूरे पर आज मंथन करेंगे, बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं। नायब सैनी करनाल से उपचुनाव जीते थे जब खट्टर ने इस्तीफा दिया था और वो लोकसभा चुनाव लड़े। तो जब विधानसभा चुनाव उन्होंने उपचुनाव करनाल से जीता, उस समय लगभग 41,000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। करनाल ऐसा हलका है जहां पंजाबी बिरादरी के वोट सबसे ज़्यादा हैं। करीब 70 से 75 हज़ार पंजाबी समुदाय हैं। उसके बाद 35 से 40 हज़ार बनिया समुदाय, लगभग 30 हज़ार ब्राह्मण समुदाय और 12,000 के आसपास रोड हैं और लगभग 10-12 हज़ार ही जाट समुदाय के लोग हैं और 15,000 सरदार कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मोटा मोटा यही अनुमान है। सबसे ज़्यादा पंजाबी बहुल है, पंजाबियों में नाराज़गी है। इसी कारण नायब सैनी करनाल से कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और वो करनाल को बदलकर कोई सेफ सीट अपनी ढूंढना चाह रहे हैं। पार्टी का संगठन है वो भी इसमें तैयारी में जुटा हुआ है। कोई ऐसी सीट ढूंढी जाए जहां वो आसानी से जीत सकें, क्योंकि उनको पूरे हरियाणा में भी प्रचार करना होगा। जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां वो समय कम दे पाएंगे। तो जो सबसे पहले नाम चल रहा है लाडवा का, आखिर लाडवा उनके लिए सेफ सीट क्यों मानी जा रही है, इस पर बात करते हैं। लाडवा जो हलका है उसमें लगभग 35,000 सैनी बिरादरी के वोट हैं। यही कारण है कि उनके लिए सबसे पहले लाडवा सीट मानी गई है। हालांकि 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, पहली बार भाजपा अपने बलबूते पर सत्ता में आई थी। उस समय नायब सैनी नारायणगढ़ हलके से एमएलए बने थे और वो खट्टर सरकार में मंत्री भी रहे। तो लेकिन नारायणगढ़ की जगह लाडवा में क्यों? लाडवा इसलिए है क्योंकि जो नायब सैनी का गांव है मंडोली गांव, वो लाडवा हलके में आता है। हालांकि जो नायब सैनी का परिवार है बाद में वो नारायणगढ़ के जो गांव है आपका माजरा, उसमें शिफ्ट हो गया था। इसलिए अब नारायणगढ़ की जगह उनको लाडवा हलके में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्य हैं वो सभी मंडोली गांव में रहते हैं, लाडवा हलके में ही रहते हैं। 35,000 जो सैनी बिरादरी है वही वहाँ उनको एक सबसे बड़ा मजबूत पक्ष लग रहा है। और लाडवा हलके में जो वोट होता है वो जाट बनाम गैर जाट होता है। अभी लाडवा हलके से जो विधायक हैं वो मेवा सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं और वो जाट हैं और मेवा सिंह को ही दोबारा कांग्रेस की टिकट मिलने जा रही है। दूसरा, इनेलो से जो शेर सिंह बड़सामी की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है वो भी जाट है। तो जाट वोट 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो ऐसे में जो नॉन जाट वोट है प्लस 35,000 जो सैनी बिरादरी के वोट हैं वो ताकत मिलाकर नायब सैनी यहाँ आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए लाडवा उनके लिए सेफ मानी जा रही है। यहाँ मंथन चल रहा है। इसके अलावा नारायणगढ़ से वो पहले एमएलए रह चुके हैं एक बार 2014 में, वहाँ पर भी उनका मंथन चल रहा है। और रादौर से भी उनके लिए मंथन चल रहा है। वहाँ भी जो नॉन जाट वोट है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इन 4 हलकों पर मंथन चल रहा है। तो करनाल से आखिर क्यों भागना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पंजाबी वोटर्स में जो नाराज़गी है वही सबसे बड़ा कारण है। लगातार जो पंजाबी वोटर पहले कांग्रेस के पक्ष में था वो 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आया, लेकिन अब धीरे धीरे हर चुनाव में वो बीजेपी से छिटकता जा रहा है। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक बने थे तो उन्होंने चुनाव जीता था 63,775 वोटों से। लेकिन 2019 के चुनाव में खट्टर की लोकप्रियता घटी और उनका जीत का अंतर रहा सिर्फ 48,188। और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उपचुनाव जिसमें नायब सैनी करनाल से जीते, तब उनकी जीत का अंतर और घटकर 41,483 रह गया था। यानी कि बीजेपी का जो ग्राफ लगातार करनाल में गिर रहा है और जो पंजाबियों के बीच में जो नाराज़गी है उसके चलते अब नारायणगढ़ या लाडवा, रादौर, इनमें से किसी एक जगह नायब सैनी को शिफ्ट किया जा सकता है।
तो हम बात करें जैसे पंजाबी वोटर्स की नाराज़गी क्यों है। एक तो पंजाबी वोटर्स का ये कहना है कि उनके बहुत कुछ काम नहीं हुए हैं और खट्टर ने भी बहुत अच्छे वहाँ को पंजाबियों के लिए काम नहीं किए और पंजाबियों के साथ बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखा है, इस कारण उनकी नाराज़गी है। दूसरा, जो पंजाबी नेता हैं करनाल के, उनको ये लग रहा है कि हमने वर्षों तक करनाल में मेहनत की, लेकिन उसका फ़ायदा पहले मनोहर लाल खट्टर ले गए, 10 साल तक उन्होंने खूंटा गाड़े रखा और अब नायब सैनी को जिता देंगे तो अगले कई सालों तक इनका खूंटा यहाँ गड़ जाएगा। ऐसे जो लोकल यहाँ के नेता हैं, पंजाबी नेता हैं करनाल के, वो ऊपर से तो चुनाव में यदि करनाल से वो लड़ते हैं तो उनका साथ देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीजेपी को यानी नायब सैनी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए ये पंजाबी नेताओं की नाराज़गी, पंजाबी वोटरों की नाराज़गी, इसी के चलते नायब सैनी का हल्का बदलने पर चर्चाएं चल रही हैं। तो यदि नायब सैनी को करनाल से हटाकर दूसरी जगह से चुनाव लड़ाया जाता है तब वहाँ पर बीजेपी किसको वोट देगी, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है करनाल के कि पिछले कई सालों से कोई नई पौध है या नया नेता है, कोई जनाधार वाला कोई नहीं उभरा, ना उभरने दिया। इस कारण ये भी संकट है कि टिकट दें तो किसको दें। हालांकि कुछ नाम हैं, उनमें अशोक सुखीजा है, जनता के बीच में रहते हैं, उनका नाम चल रहा है। जगमोहन आनंद हैं, पंजाबी बिरादरी के हैं, वो भी वोट टिकट मांग रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। संजय बठला हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, हालांकि लंबी लाइन है, लेकिन ये 2-3 मेन नाम हैं। एक रेणु बाला गुप्ता हैं, वो 10 साल से मेयर हैं, वो भी टिकट मांग रही हैं और एमएलए की, विधायक की, लेकिन वो 10 साल से मेयर हैं, उनके प्रति भी नाराज़गी है। यदि उनको टिकट दी वो फिर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मेयर रहने के कारण उनके प्रति नाराज़गी है। तो ये कुछ नाम हैं, इन पर बीजेपी दाव खेल सकती है। तो यदि बीजेपी यहाँ इन पर दाव खेलती है तो कांग्रेस का टक्कर देने के लिए मुकाबले में कौन आएगा। हालांकि बीजेपी से 2 नाम और भी हैं, एक संजय भाटिया हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं, एक सुभाष सुधा है। लोकल लोगों का कहना है कि संजय भाटिया को यदि करनाल से उतारा जाता है तो उनकी हार निश्चित है, वो पानीपत सिटी से ही उनको लड़ाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हालांकि कुछ एक नाम उनका चला रहे हैं यहाँ करनाल से भी, सुभाष सुधा का नाम भी चल रहा है, लेकिन उनकी संभावना भी कम है। बाहरी का नारा है कि उनके लिए लग सकता है। तो कांग्रेस से कौन कौन टिकट मांग रहे हैं और किसको टिकट मिलने की संभावना है, कांग्रेस का सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है जो कांग्रेस की झोली में करनाल की सीट डालते, उनमें सबसे पहले एक नाम आता है सुमिता सिंह। सुमिता सिंह 2 बार पहले कांग्रेसी टिकट पर यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और उनका नाम चल रहा है, मजबूत नाम है उनका। उसके बाद भीमसेन मेहता, ये टिकट मांग रहे हैं, ये इंद्री से विधायक रह चुके हैं, भजनलाल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। त्रिलोचन सिंह जो पहले 3 चुनाव लड़ चुके हैं, उनके टिकट मिलने की संभावना न के बराबर है। उपचुनाव उन्होंने बहुत ही अनमने ढंग से लड़ा था। और एक है पराग गाबा। पराग गाबा का करनाल हल्के में बड़ा अच्छा रसूख है, उनके पिताजी थे देशराज गाबा, उनका बहुत अच्छा रसूख था, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। तो ये गाबा परिवार पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी के साथ आ गया था जब खट्टर यहाँ आए थे, लेकिन अब वो खुलकर कांग्रेस के साथ है और पराग गाबा भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। और एक कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश गुप्ता मतलोडा, वो टिकट पर दावा जता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि टिकट लगभग उनकी पक्की है। और इनके अलावा जो सबसे चर्चित नाम है जो कि ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल सकता है, वो नाम है मनोज वधवा। मनोज वधवा डिप्टी मेयर रह चुके हैं और पीछे जब उपचुनाव हुआ था यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव के साथ, उस समय इनका नाम बड़ी चर्चाओं में था और ये उसी समय चुनाव से कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन तभी ईडी की उनके घर पर रेड पड़ी और पूछताछ हुई और उसके चलते कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी। लेकिन अब फिर मनोज वधवा का नाम यहाँ से चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मनोज वधवा को कांग्रेस टिकट देती है, चुनाव में उतारती है तो उनकी जीत लगभग पक्की है, चाहे उनके सामने कोई आ जाए, नायब सैनी आए, संजय बठला आए या फिर आपका जगमोहन आनंद आए, अशोक सुखीजा आए, कोई भी आ जाए, यदि मनोज वधवा कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं तो फिर यहाँ कांग्रेस की जीत पक्की है। इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं। ये डिप्टी मेयर रह चुके हैं और इनेलो की टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं 2014 में। बड़े मतलब आक्रामक नेता हैं, युवा नेता हैं, लोकप्रियता इनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ समीकरण हैं यहाँ पर करनाल विधानसभा सीट के। और इसके अलावा अब जो यहाँ पर बीजेपी के और पंजाबी के नेता हैं, बहुत सारे शहर में शर्तें लगनी शुरू हो गई हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, टिकटों पर यहाँ पर बड़ी गाहमा-गाहमी है। अब करनाल के लोगों में यही है, जो पंजाबी बरादरी के लोग हैं, कि हमें इस सीट को सेव करना है।
नायब सैनी को यहाँ से चुनाव लड़ने में डर इसलिए भी लग रहा है कि पंजाबी समुदाय के वोट हैं वो 5,000 से भी कम हैं। लेकिन बहुत सारे जानकारों का ये भी कहना है कि यदि नायब सैनी को ही यहाँ से चुनाव लड़ा जाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई जो कैंडिडेट किसी को टिकट मिलती है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा और वो चुनाव में उतना ज़्यादा मजबूती से कांग्रेस के उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि पंजाबी बिरादरी के लोगों को ये लगा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो फिर पंजाबी बीजेपी से पलटी मारकर कांग्रेस की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं, यानी पूरी हवा का चुनाव की हवा का जो रुख है वो मोड़ सकते हैं। इस तरह सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। तो कांग्रेस में गहमा गहमी है, बीजेपी में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी इसलिए है कि टिकट दें तो किसको दें। नायब सैनी वहाँ से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मंथन चल रहा है। जो हाई कमान है, खट्टर हैं, वो पूरी टीम मंथन करी है। करनाल सीट बीजेपी के सामने बुरी तरह फंस गई है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव के दौरान यदि खट्टर साहब को करनाल से दूर रखा जाए तो फिर भाजपा के लिए थोड़ी ही राहत भी मिल सकती है। आखिर ऐसी बात लोगों को क्यों कह रहे हैं, ये भी एक आप समझ गए होंगे क्या कारण इसके रहे हैं। तो करनाल सीट क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार वो कांग्रेस अपने पक्ष में लेके आ सकती है या भाजपा वहाँ से हैट्रिक लगा सकती है? 2 बार खट्टर रहे, 14 में, 19 में, तीसरी बार नायब सैनी रहे, तो मेन चुनाव में क्या चौथी बार अब यहाँ बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस का कौन कैंडिडेट ये सीट निकाल सकता है? आप अपने कमेंट्स लिखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।